नमस्कार। हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह सुबह ही आपके साथ संवाद करने की एक स्थिति बनाने की कोशिश की है और उसमें ये है कि जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 72 घंटों के दौरान एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। होली के दिन के एक ऐसे मौके पर जबकि अरविंद केजरीवाल अपने पत्नी सहित या अपने परिवार सहित होली मनाते, वो जेल में होली मना रहे हैं। आज होलिका दहन है। निश्चित रूप से बुराइयों का अंत होना चाहिए। हम केजरीवाल को बुराई का प्रतीक इस सेंस में नहीं मानेंगे कि जो कुछ भी चल रहा है बिना कुछ स्पष्ट हुए, अर्थात कोर्ट्स के फैसले के बिना हम नहीं कह सकते। लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है और जितनी कारस्तानी करने की केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, उतने ही फंसते जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस किंग पिन की स्थिति में केजरीवाल के आने के पहले जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है के कविता, जो बीआरएस नेता चंद्रशेखर राव की पुत्री हैं और एमएलसी भी हैं। तेलंगाना की राजनीति में अच्छा खासा दखल भी रखती हैं और अब तो पूरे देश में उनके नाम की चर्चा है। बड़ा सवाल ये है कि के कविता की नज़दीकियां केजरीवाल से इतनी बढ़ी कैसे। और देखिए, इसका कोई गलत अर्थ मत लगाइएगा या मैं कोई छोटी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। इंटीमेसी का स्तर आप देखिए कि केजरीवाल जब एक शराब माफिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ आपको उस स्थिति से बताना चाहता हूँ, जब वो आता है, वैसे तो मिलना ही नहीं चाहिए एक मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर। उसके लिए मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने बहुत कोशिशें की होंगी, उन्होंने ही मिलवाया होगा। खैर, जब सीएम साहब मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, आप बिल्कुल कारोबार करिए दिल्ली में शराब का, लेकिन के कविता से मुलाकात कर लीजिएगा। बड़ा सवाल है कि के कविता की कुछ ही मुलाकातों में, हालांकि बताया ये जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जरिए ही के कविता की मुलाकात हुई थी अरविंद केजरीवाल से, लेकिन के कविता और अरविंद केजरीवाल में इतनी ज़्यादा इंटीमेसी हो गई कि उनको इतना बड़ा भरोसा था। देखिए, वो बनते बहुत समझदार हैं और कुछ ऐसा करते भी हैं कि बहुत समझदार हैं, लेकिन उन्होंने यही वर्ड बोला था कि के कविता से बात कर लीजिएगा। मतलब कहाँ एक पार्टी की नेता तेलंगाना में, बीआरएस की नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी के मुखिया या आप कहें संयोजक, करता धरता वो दिल्ली की राजनीति में, लेकिन इंटीमेसी के कविता और अरविंद केजरीवाल की ऐसी हो गई कि वो एक तीसरे व्यक्ति से कहते हैं कि इस संदर्भ में के कविता से बात कर लीजिएगा। मतलब सबके अपने अपने काम बिल्कुल बधे हुए थे। इसलिए किंग पिन कहा जाता है, सूत्रधार कहा जाता है केजरीवाल को, कि उनको ऐसा लगा कि जो कुछ भी संरचना वो कर रहे हैं पूरे षड्यंत्र का, वो कहीं से फंसेंगे नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जितना ही कीचड़ में पैर निकालने की कोशिश करिएगा, दलदल होता है नदी के किनारे, उतना ही दलदल में पैर फंसता जाता है। ईडी ने 9 समन दिए हैं और ईडी के पास छोटे मोटे सबूत नहीं है, सबूतों को नष्ट भी किया गया है। कि कविता की जो हिरासत की अवधि, रिमांड की अवधि माफ़ करिएगा, बढ़ाई गई है 27 तारीख तक। बहुत कुछ अभी वो उगलेंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इंटीमेसी पे मैं बात कर रहा था कि कविता तो अभी तक सरकारी गवाह बन रही थी, लेकिन कल जब उनको पेश किया गया, जब उनकी रिमांड बढ़ाई गई राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो बाहर निकलते समय और अंदर जाते समय भाव भंगिमा पूरी तरह से उन्होंने केजरीवाल की तरह ही बनाई और कहा भी कि एक एक करके इंडिया अलायंस के नेताओं को, माफ़ करिएगा, इंडिया अलायंस में तो खैर बीआरएस है ही नहीं, विपक्ष के नेताओं को बीजेपी या मोदी जो है वो जेल में डाल रहे हैं। ये कि कविता ने भी कहा, इसके पहले उनका कोई इस तरह का बयान नहीं आया था। पेशी उनकी पहले हुई, गिरफ्तारी केजरीवाल से पहले हुई। मतलब खरबूजा खरबूजा को देख करके रंग बदलता है, ये बताने की कोशिश है। इसलिए के कविता और अरविंद केजरीवाल, इसे प्लीज़ अदरवाइज मत लीजिएगा,
भ्रष्टाचार के लिए ही सही एक बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। और ये दोस्ती कहाँ ले गई, ये आने वाला समय बताएगा। धरना प्रदर्शन दिल्ली और पंजाब में करने की कोशिश की जा रही है, और भी राज्यों में की जाएगी, गोवा में भी की जाएगी, क्योंकि पैसा तो उधर भी भेजा गया है। लेकिन के कविता ने केजरीवाल को उस मुहाने पर ला खड़ा दिया है कि अब पत्नी सुनीता केजरीवाल को शहीद भगत सिंह के और माफ़ करिएगा, और अंबेडकर के फोटो के साथ ही बैठ करके अपने पति को इस समय जिंदा शहीद बताने की कोशिश की जा रही है, देशभक्त बताने की कोशिश की जा रही है। हम देशभक्ति पर केजरीवाल के सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उस देशभक्ति में जो शुचिता की दरकार थी, वहाँ पर उन्होंने ऐसा खेल किया है, और ऐसा अभी भी वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, शनिवार को भी उनको हाईकोर्ट से कोई सहूलियत नहीं मिली, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कोर्ट के चक्कर लगा भी रहे हैं तो सोचते हैं कि उनको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। हालांकि ये सब वकीलों का काम है, ऐसा नहीं कि सब सारा दिमाग इस समय केजरीवाल का ही, क्योंकि केजरीवाल बहुत बड़े समझदार हों, लेकिन जब जांच एजेंसियां पूछताछ करती हैं ना, तो फिर बड़े बड़ों का मामला गड़बड़ हो जाता है। अगर वो गलत हैं तो उनको किस तरीके से पस्त किया जा सकता है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। यकीन मानिए, बहुत अनुभवी लोगों की बातचीत पर मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए बात तो वो बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे तो उनकी रिमांड बढ़ाने का आवेदन किया जाएगा ईडी की तरफ से। बड़ा सवाल तो यही है कि क्या 6 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट से उनको बेल मिल जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से फंसा रहे हैं, ईडी को सवालों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनकी रिमांड मांगी जाएगी। उसके राजनीतिक रिपरकशन क्या होंगे, उसका कितना फ़ायदा होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन के कविता और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती बहुत गहरी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हार्ट टॉक इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। समय समय पर हम आपसे मिलते रहेंगे। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।